नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी इत्तला कि ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी अपनी तिजारत को फरोग देना चाहते हैं और चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सपोर्ट करें। इसी के साथ इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अमेरिका ने इराक और शाम में बमबार तैयारों से किया हमला। तुर्की में इस्राएली एजेंसी मोसाद को मालूमात फराहम करने का शुबा, 7 अफराद गिरफ्तार। कनाडा ने हिंदुस्तान को गैर मुल्की खतरा करार दिया। बिहार में वज़रा को कलमदानों की तकसीम, नीतीश ने होम एडमिनिस्ट्रेशन समेत अहम कलमदान रखे अपने पास। एल.के. अडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला, वजीर आजम ने दी इत्तला। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल ने अचानक अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। हैदराबाद में इतवार को फलस्तीन की ताईद में इजहार हमदर्दी इजलास, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की होगी शिरकत। तेलंगाना के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजैया ने पार्टी छोड़कर बीआरएस को दिया झटका। ताजमहल में शाहजहां के उर्स पर पाबंदी का मुतालबा, मामला पहुंचा अदालत। बिहार में सड़क हादसे के बाद मुश्तइल हो गए लोग, गांव वालों ने बस को ही जला डाला। समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव का तबसरा, कई मौकों पर अदालतें सही फैसला नहीं देती। कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर श्रीनिवास आचार्य दिनेश कुमार ने लिया हलफ। बेंगलोर में बीएमटीसी बस ने फिर एक और तालिबा की जिंदगी का खात्मा कर दिया। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। अमेरिका ने इराक और शाम में 85 से जायद ईरानी अहदाफ पर बमबार तैयारों से हमला किया। अमेरिका का यह इकदाम हाल ही में उर्दुन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजियों की हिलाकत के बाद सामने आया। जो बाइडेन ने मंगल को हमले का जवाब देने का वादा किया था। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई मुखासिमतों के दरमियान कहा कि हमारा रद्द-ए-अमल आज से शुरू होता है। अमेरिका ने इराक और शाम में 85 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है जो ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशिया और ईरानी पासदाराने इनकलाब के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। मॉनिटर ने कहा कि मशरक़ी शाम में होने वाले हमलों में तकरीबन 18 ईरान नवाज जंगजू मारे गए। तुर्की पुलिस ने इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद को मालूमात फरोख्त करने के शुबे में 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये अफराद तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका ऑपरेशन में पकड़े गए, जिन पर निजी जासूसों के जरिए मोसाद को मालूमात फराहम करने का इल्जाम है। इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर की तरफ से जारी करदा वारंट पर अमल करते हुए पुलिस के इंटेलिजेंस ब्रांच के अफसरान ने इस्तांबुल और मगरिबी साहिली शहर अजमेर में छापे मारे। ख्याल किया जाता है कि दीगर 2 मुश्तबा अफराद को तफ्तीश के दौरान पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। याद रहे कि गुज़िश्ता माह तुर्किया पुलिस ने इसराइल के लिए जासूसी के शक में 34 अफराद को हिरासत में लिया था, जिन पर इल्ज़ाम था कि तुर्किया में मुकीम गैर मुल्की शहरियों की जासूसी, ताक़ुब, हमला और अगवा जैसी सरगर्मियों को अंजाम देने की इन्होंने मंसूबाबंदी की थी। कनाडा ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। कनाडा ने हिंदुस्तान को एक गैर मुल्की खतरा बताया है जो उसके इंतखाबात में मुमकिन तौर पर मुदाखलत कर सकता है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने अभी तक कनाडा के ताज़ा इल्ज़ाम पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। यह इल्ज़ाम कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लगाया है।
हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त कशीदा हुए जब कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने गुज़िश्ता साल हरदीप सिंह नंजर के कत्ल में हिंदुस्तानी किरदार का दावा किया था। इसके बाद शुरू होने वाले इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला अब तक जारी है। रिपोर्ट में हिंदुस्तान को खतरा करार देते हुए खबरदार किया गया है कि गैर मुल्की मुदाखलत कनाडा की जमहूरियत कमजोर कर रही है। अब नेशनल न्यूज तफसील से। बिहार में जेडीयू बीजेपी हुकूमत के क़याम के 6 दिन बाद हफ्ते के रोज वज़रा के कुलमदान तकसीम किए गए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, काबीना सेक्रेटरीट जैसे अहम महकमों को अपने पास रखा जो किसी को अलर्ट नहीं किए गए हैं। नायब वज़ीर आला सिमराट चौधरी के पास कुल 9 महकमों की जिम्मेदारी है, जिसमें फाइनेंस, कमर्शियल टैक्स, शहरी तरक्की और हाउसिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स, पंचायती राज, इंडस्ट्रियल, आबपाशी, माही परवरी, वसाइल और कानून के महकमे हैं। जबकि दूसरे नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा के पास भी 9 महकमे हैं। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी के पास कुल 6 कलमदान हैं। विजयेंद्र प्रसाद यादव के पास 5 महकमे हैं। बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार के पास कुल 5 महकमे हैं। बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार के पास कुल 5 महकमे हैं। जेडीयू के शरण कुमार के पास देही तरक्की, समाजी बहबूद, खुराक और सारिफीन तहफ़्फ़ुज़ महकमे हैं। हम के संतोष कुमार को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दर्जे फहरिस्त ज़ात और दर्जे फहरिस्त कबाइल बहबूद महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज़ाद समेत कुमार सिंह को एक बार फिर साइंस, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वजीर आजम LK अडवाणी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया साइट पर ये इत्तला दी। वजीर आजम मोदी ने लिखा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि LK अडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें इस एजाज से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि हमारे दौर के सबसे मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों में से ये एक हैं और हिंदुस्तान की तरक्की में उनका ताउन नाकाबिले फरामोश है। इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए बीजेपी के साबिक सदर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क के सीनियर लीडर और हमारे रहनुमा मोहतरम लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न का ऐलान बहुत खुशगवार और मसर्रत बख्श है। अडवाणी जी ने आज़ादी के बाद मुल्क की तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हालांकि खबर यह भी है कि उन्होंने जुमा के दिन सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अपने ओहदे से सबकदोशी की दरखास्त की थी। अलबत्ता अब इस्तीफे से मुतालिक जो लेटर सामने आया है उसमें वाज़ेह तौर पर 3 फरवरी की तारीख दर्ज है। इस्तीफे में फैसले की वजह बहुत वाज़ेह नहीं है, अलबत्ता इतना ज़रूर लिखा गया है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। तेलंगाना CPI के रियासती सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सांबा शिवराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 फरवरी को हैदराबाद में मुनक्किदा फ़लस्तीन की ताईद में मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी D राजा और फ़लस्तीनी सफ़ीर अदनान मोहम्मद जाबिर अबुल हैजा भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो इतवार को शाम 6 बजे सुंदरया विज्ञान केंद्र में मुनक्किद होगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया है और उन्होंने मुस्बित जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल के गज़बनाक हमले फ़लस्तीन में जारी हैं और इस तनाजुर में पूरी दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ये इजलास CPI के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद किया जा रहा है। तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात से कबल BRS पार्टी को झटका लगा है।
गुलाबी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजिया ने कहा कि अगरचे वो पार्टी के वफादार हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में पार्टी ने राजिया को एमएलए का टिकट देने से इनकार कर दिया था। उन्हें तवक्का थी कि पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें मौका फराहम किया जाएगा, लेकिन एमपी का टिकट भी उन्हें दिए जाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इम्कान है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ताजमहल में मुगल शहंशाह शाहजहां के उर्स पर पाबंदी के लिए एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में दरखास्त दायर की गई है। शाहजहां का 369वां उर्स 6 से 8 फरवरी तक होगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महिला मोर्चा की मंडल सदर मीना देवी और जिला सदर सौरभ शर्मा ने ताजमहल में शाहजहां के उर्स पर पाबंदी लगाने के लिए जुमा को अदालत में अर्जी दाखिल की, जिसमें उर्स कमेटी ताजगंज के चेयरमैन सैयद इब्राहिम जैदी को मुद्दा आलई बनाया गया है। हुकूमत और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की इजाज़त के बगैर उर्स का इनकाद किया जा रहा है। उर्स के दौरान यादगार इमारत में किसी को भी मुफ्त दाखिला देने से मना करने का भी मुतालबा किया गया है। अदालत ने नोटिस भिजवाने की हिदायत की है, जबकि इब्राहिम जैदी का कहना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उर्स कमेटी मुश्तरका तौर पर ताजमहल में शाहजहां का उर्स मनाते हैं। उर्स रोकने के लिए मुकदमा दायर करने की मालूमात उन्हें मीडिया से मिली हैं। पिटिशनर मीना देवी और सौरभ शर्मा ने कहा कि ये हिंदू महासभा की बड़ी जीत है और अयोध्या, काशी और मथुरा में सर्वे के हुक्म की तरह हम अदालत से ताजमहल का भी सर्वे करने का मुतालबा करेंगे। बिहार के नालंदा में एक सड़क हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार बस से कुचलकर तालिबा की मौत हो गई। वाक़ये के बाद मुश्तइल हुजूम ने जमकर हंगामा किया। गांव वालों ने पहले ड्राइवर की पिटाई की और फिर बस को ही आग लगा दी। वाक़ये की इत्तला पर पुलिस ने किसी तरह बस ड्राइवर को गांव वालों से छुड़ाया और मामले को ठंडा करने की कोशिश की। DSP नूरुल हक ने बताया कि मदार गांव के रिहायशी सगन यादव की 14 साल बेटी पुष्पा कुमारी नामी तालिबा रोजाना की तरह साइकिल से ट्यूशन जा रही थी, तभी राजगीर की सड़क पर तेज रफ्तार बस ने उसे कुचल दिया। वाक़ये के बाद मकामी लोग मुश्तइल हो गए और बस को आग के हवाले कर दिया। DSP ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया है और साथ ही मामले की तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल हालात काबू में हैं। समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव ने ज्ञानवापी केस में तहखाने में पूजा की इजाजत देने के फैसले पर तबसरा करते हुए दावा किया कि कई मौकों पर अदालतें सही फैसला नहीं देती हैं। वाराणसी की जिली अदालत ने बुध को मस्जिद के जुनूबी तहखाने में दोबारा इबादत शुरू करने की इजाजत दे दी। हालांकि इस जगह पर पूजा 3 दहाइयों पहले ही बंद कर दी गई थी। फैसले से मुताल्लिक सवालात पर यादव ने कहा कि हमेशा अदालती अहकामात की मुखालिफत होती है। क्या अदालत के फैसले हमेशा दुरुस्त होते हैं? जब उनके तबसरे पर वजाहत के लिए दबाव डाला गया तो गोपाल यादव ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता। हर फैसला एक फरीक के लिए दुरुस्त होता है तो फिर दूसरे फरीक के लिए गलत। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एक और सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि ज्ञानवापी पर फैसला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ही लेगी। बिलवास्ता तौर पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि एक जज ने फैसला दिया और वो राज्यसभा में आ गए, दूसरा कमीशन के चेयरमैन बनेंगे, यही होता है। याद रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और जिली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया था और फौरी समाअत का मुतालबा भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। उसके बाद फरीक जब हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी अदालत ने फौरी रोक लगाने से इनकार कर दिया और अगली समाअत तक पूजा करने की इजाजत दे दी। अब स्टेट न्यूज तफसील से। कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर श्रीनिवास आचार्य दिनेश कुमार ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। रियासती गवर्नर
थावर चंद गहलोत ने राजभवन के ग्लास हाउस में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में नए चीफ जस्टिस को हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला सिद्धरामैया समेत चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरीज और कानून साज काउंसिल के अरकान गोविंद राज, नसीर अहमद, MLC UB वेंकटेश, बीजेपी के रियासती सदर BY विजेंद्रा और हाईकोर्ट के जजेस, वकला और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। बेंगलोर में BMTC बस ने फिर एक और तालिबा की जिंदगी का खात्मा कर दिया। बताया जाता है कि आज सुबह राजाजी नगर के हरीश चंद्र घाट के करीब BMTC बस की स्कूटर से टक्कर के बाद इंजीनियरिंग की एक तालिबा की मौत हो गई। केंगेरी के एक प्राइवेट कॉलेज में सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाली मलेश्वरम की साकिन सुमिता की मौत हो गई। मामूल के मुताबिक ये तालिबा सुबह 8:30 बजे स्कूटर पर मलेश्वरम से हरीश चंद्र घाट आ रही थी और वहां से वो मेट्रो के जरिए कॉलेज जाया करती थी। आज इस दौरान इस रूट पर आने वाली एक बस ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक को घसीटते चली गई। मकामी लोगों ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया, मगर इलाज के दौरान वो फौत हो गई, जिसके बाद लाश को KC जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और मलेश्वरम ट्रैफिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। याद रहे कि BMTC बस के हादसे में पिछले चंद दिनों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम अपनाने की जरूरत है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आज तक अपनी अपनाइयत जारी रखी, मुस्तकबिल में भी आपका ताउन बराबर जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।